मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है हारिस, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैं उस बात को झुटला ही नहीं सकती। मैं आपको गलत नहीं कह रहा मम्मा। अगर ऐसी कोई बात होती तो निम्रा हमसे शेयर करती। निम्रा हर बात आयशा से शेयर करती है, मगर आयशा हमें कुछ नहीं बताती। क्या हुआ? आयशा, निम्रा ने तुमसे जिक्र किया कभी कि वो वहाँ खुश नहीं है या इस तरह की कोई बात? हारिस, मैं, फैजी, निम्रा यकीन दिला चुके हैं मामा को कि निम्रा वहाँ बहुत खुश है। मेरी और फैजी की बात पर तो ये यकीन नहीं करती, लेकिन मामा कम से कम निम्रा की बात पे तो यकीन करें। हारिस, इसे अच्छी तरह से समझा दो कि अगर फैजी के घर में निम्रा को कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्या मामा, इन सब बातों का आयशा से क्या ताल्लुक है? आप इसे क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं? फैजी और नाहिद इसकी बात को हुक्म का दर्जा देते हैं। तो अब क्या ये फैजी को हुक्म देगी कि जाओ निम्रा को खुश रखो? बिल्कुल, अगर वो उसके कहने पर निम्रा से शादी कर सकता है तो उसे खुश भी रख सकता है। क्या फैजी ने निम्रा से शादी तुम्हारे कहने पे की थी? हारिस, आप लोगों के इंसिस्ट करने पर ही तो मैंने नाहिद आंटी से बात की थी। हारिस ने जो सवाल किया है ना, उसका जवाब दो। जी, ये बात सही है कि फैजी का शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन नाहिद आंटी के कहने पे और मेरे कहने पे वो मान गया। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो तुम्हारे कहने पर मान गया है तो तुम्हारे कहने पर उसे खुश भी रख सकता है। मैं एक बात बता रही हूँ आयशा, मेरी बेटी को उस घर में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मामा, निम्रा बहुत खुश है वहाँ पे, आप यकीन करें। शादी के बाद जब भी मेरी उससे बात हुई है, कभी भी परेशान नजर नहीं आई। अब इस सूरत हाल में मैं नाहिद आंटी या फैजी से बात करती हूँ तो आप ही मुझे बताएं क्या सोचेंगे वो लोग। लेकिन फिर भी आयशा, तुम निम्रा से पूछती रहा करो। मुझे यकीन है वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी। ठीक है।